किसी समय भाजपा के दिग्गज नेता रहे राघवजी भाई के जीवन में पूरे 11 साल की अमावस के बाद एकादशी जैसी मंगल वेला आई है। वित्त मंत्री रहते हुए सेक्स स्कैंडल में फंसे राघव जी को हाई कोर्ट ने इस मामले में क्लीन चिट दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। मगर अब जनता की अदालत में सवाल भी उठ रहा है कि राघव जी को क्या उनकी ही पार्टी और सरकार के लोगों ने उलझाया था। 90 साल के राघव जी इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार नहीं गई, वो शिकायत करता गया, शिकायतकर्ता के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, यही तो खोजने की बात है, क्योंकि उसकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। वही मेरा सवाल, कुछ न कुछ शक्तियां काम कर रही होंगी, कौन कर रही है मुझे पता नहीं। राघव जी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के समय शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री थे। केस दर्ज होते ही राघव जी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। शिवराज सरकार इस मामले में राघव जी के खिलाफ हाई कोर्ट में भी गई थी, जहां से फैसला पूर्व मंत्री के पक्ष में ही आया था। खुद राघव जी तफसील से इस बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, उससे साफ महसूस किया जा सकता है कि सबको लेकर वो किस किस किस्म के सलूक के बारे में किस किस के लिए क्या सोचते हैं। दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने उस FIR को रजिस्टर करके हमारे ऊपर केस चला दिया। मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। जैसे ही थाने में रिपोर्ट पेश हुई, मैंने 5 तारीख को ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद चालान हो जाना चाहिए था, लेकिन चालान ये जाके 2015 दिसंबर में जाके हुआ, और जब चालान मेरे सामने आया और उसकी सारी कापियां मिल गई FIR वगैरह की, तो मैंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में FIR क्वेश करने की, खारिज करने की एक याचिका लगाई। वो याचिका पेंडिंग पड़ी रही, कभी लगी कभी नहीं लगी, कभी पीछे सबसे नीचे रखी जाती थी तो लगती नहीं थी, और तब 2023 में जाके वो सुनवाई के लिए आई। जस्टिस द्विवेदी ने सुनवाई की और एक ही सुनवाई में उन्होंने अपना फैसला कर दिया। मामले में तत्कालीन प्रदेश सरकार की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, ये राघव जी की इस बात से ही समझा जा सकता है जो उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से कही है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ये FIR मैलिशियस है, अंग्रेजी का शब्द उपयोग किया है, तो दुर्भावनापूर्ण है। ये भी उन्होंने कहा कि किसी उच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की छबील दुर्बील करने की नीयत से किया गया है। ये भी किया कि किसी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने ये योजना बनाई, और ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति ने ही स्वयं CD बनाए जाना स्वीकार किया। राघव जी साजिश के शिकार हुए या हालात के, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने अब जो कहा वो गौर करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी समय के दिग्गज BJP नेता ने कहा कि भारत के कानून पर उन्हें पूरा यकीन था और उस विश्वास की जीत हुई। यदि इस बीच में वो मर जाते तो यह कलंक कभी ना मिटता। ये सच है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये भी सच है कि अपनों के धोखे की कड़वाहट का स्वाद कभी फीका नहीं होता। राघव जी को इस जीत की सफलता के लिए बधाई के साथ ही आज की बात समाप्त करते हैं। नमस्कार।